फतेहाबाद के कस्बे रतिया में महिला कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर बीए सेकेंड ईयर की छात्रा को जाति सूचक गालियां देने का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा खुशबू गिल ने फतेहाबाद के डीसी, एसपी सहित अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत देकर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रा का आरोप है कि उसके कॉलेज में 20 दिसंबर को एनएसएस कैंप के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें कॉलेज से लेकर तहसील तक रोड के दोनों तरफ से कूड़ा करकट उठाया जा रहा था। खुशबू ने बताया कि सफाई अभियान के दौरान छात्राओं के पास न ग्लव्स थे और न ही मास्क। ऐसे में संक्रमण और बीमारियों के खतरे को देखते हुए उसने प्रिंसिपल को ये बात बताई, जिसके बाद प्रिंसिपल आग बबूला हो उठे और इस दौरान प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने उसे जाति सूचक गालियां दी। हमारे कॉलेज में एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, तो उसमें जो लड़कियां हैं वो नंगे हाथों से कूड़ा करकट उठा रही थी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि लड़कियों को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कूड़ा करकट है वो मतलब कितनी गंदगी कैसे उठा रही थी वो अपने हाथों से। तो मैंने प्रिंसिपल सर को जाके कहा कि इनको भी कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं भी, कम से कम इनकी सेफ्टी किट तो इनको देनी चाहिए। जब अभी ये वापस आई हैं तो इनके हाथ सैनिटाइज करवाने चाहिए, क्योंकि कॉलेज आने के बाद और लड़कियों के संपर्क में भी ये आएंगी। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि इनका तो काम ही ऐसे यही है, कूड़ा उठाना ही इनका काम है। तो मैंने कहा सर आप एससी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, मैं भी तो एक एससी हूँ। तो फिर कहते चूड़े चमारों को क्या मैं सिर पे बिठा लूँ? अब कहते अब तुम्हारी बात सुनूंगा मैं, क्या सही है क्या गलत है अब तुम बताओगे मुझे, तुमसे सीखना पड़ेगा। अब ये चूड़े चमार लीडरी करने लग गए, तो मतलब बहुत गंदे गंदे शब्द बोले, जाति सूचक मेरे को बातें कहीं। और फिर प्रिंसिपल ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहते स्टूडेंट कौन होता है? कहते क्या राइट है एक स्टूडेंट को ऐसी मतलब टीचर्स के साथ आके ऐसे बहस करने का? मैंने कहा सर बहस की बात नहीं है, मैंने तो आके एक रिक्वेस्ट की है, मैंने तो एक सही बात कही है। कहते आप जा सकते हो, कहते मेरे को कोई बात नहीं आपसे सुननी। और मेरे सर महेंद्र पाल को कह दिया कि इसके 5-7 गैर हाजिरियाँ करके इसका नाम काट दो कॉलेज से। कहते ये लड़की है हर एक काम में आगे बोलती है, कहते ज़्यादा तेज है, इसका नाम काट दो। यहाँ तक कि मुझे कॉलेज वालों से खतरा भी है, जब भी मैं बाहर आती जाती हूँ तो मेरे को गेट कीपर है जो मुझसे पूछता है कि कहाँ गई थी, कहाँ से आई है। और यहाँ तक कि मेरा पीछा भी करते हैं। मुझे खतरा है कि कभी भी, अब मुझे नहीं पता कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, ये किस मौके की तलाश में है। कोई भी अगर मेरे साथ अप्रिय घटना होगी या मिस हैपनिंग होगी तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? क्यों मेरे पीछा कर रहे हैं मुझे। उधर छात्रा की शिकायत मिलते ही एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंप दी है। छात्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। एक लड़की खुशबू नाम की है, खुशविंदर गिल लिखती है अपने आप को। वो मेरे पास आती है 20 तारीख को, बाहर धूप में बैठे थे हम, कि एनएसएस की लड़कियों ने मास्क नहीं पहन रखा और ग्लव्स नहीं पहन रखे। तो उसको समझाया बेटा अब तो इवेंट हो गया, अगली बार ग्लव्स और मास्क का बजट मंगा के उनको ग्लव्स और मास्क भी पहना देंगे, पहनाने भी चाहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। और ये लड़की एनएसएस में भी नहीं है, ये वहाँ क्या कर रही थी ये भी उन्हीं को पता, क्योंकि ये एक्टिविटी कॉलेज से बाहर हो रही थी और सिर्फ एनएसएस के बच्चे उसमें अलाउड थे। ये कैसे वहाँ पहुँच गई ये भी अभी तक मालूम नहीं है। उसके बाद ये टीचर्स के पास गई, उनको कहती है आपको पता नहीं है मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाने चाहिए। उन्होंने कहा तुम एनएसएस में नहीं हो, तुम्हें क्या पता, हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रखे थे और आप हमें अपना काम करने थे। फिर ये मेरे पास आई कि मेरे साथ टीचर्स ने ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया है, आप उन टीचर्स को यहाँ बुलाओ। तो मैंने इसको कहा कि टीचर्स को मैं यहाँ नहीं बुलाऊँगा आपके सामने, मैं उनसे बात कर लूँगा। फिर ये चली गई है। अगले दिन इसकी मम्मी, उसी दिन शाम को मेरे पास इसकी मम्मी का फ़ोन आया नीटू गिल के नाम से कि मैं खुशबू की मम्मी बोल रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ मिसबिहेव किया है टीचर्स ने। तो मैंने कहा कोई ऐसा मिसबिहेव भी नहीं हुआ और किसी ने कुछ कहा नहीं इसको। तो कहती मेरी बच्ची का कोई नुकसान कर देंगे टीचर्स। तो मैंने कहा ऐसा कोई नुकसान ना तो टीचर करता और ना ही किसी का कोई कर सकता है, और मैं बैठा हूँ, आप निश्चिंत रहें। फिर उससे अगले दिन मैं था नहीं, डीसी साहब के पास मेरी मीटिंग थी, पीछे से इन्होंने हंगामा किया, टीचर्स के साथ भी बदतमीज़ियाँ करी और सबको कहा कि हम आपको देख लेंगे, हम आपकी शिकायत कर देंगे। अगले दिन मीडिया में ये शिकायत मुझे मिली, जिसमें उन्होंने कह रखा है कि महेंद्र पाल सर ने हमें जाति सूचक गालियाँ दी और प्रिंसिपल सर ने
महेंद्र पाल सर को कहा कि इनकी एब्सेंट लगा के इनका नाम काट दो। छात्रा की शिकायत के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता ने भी कॉलेज के प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जबकि कॉलेज की कुछ छात्राएं जो कि एनएसएस से जुड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि शिकायत करने वाली छात्रा खुशबू कॉलेज की प्रधान बनने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कामयाब न होने पर उसने प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। मैं खुशबू का पिता हूँ। मेरी बेटी सेकंड ईयर महिला महाविद्यालय रतिया में पढ़ रही है। उसके साथ प्रिंसिपल और महेंद्र पाल सिंह, वो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उसके लिए हम कॉलेज में गए तो उन्होंने हमारे साथ भी रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इसको लेके हम एसपी महोदय फतेहाबाद से मिले। उन्होंने डीएसपी को इंक्वायरी दे दी है और हमने इसकी एक एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय फतेहाबाद को दी है, क्योंकि जाति सूचक का मामला है। जाति सूचक गालियाँ दी हैं, जाति के नाम से उसने इसके साथ मिसबिहेव किया। इसके लिए हमने SC/ST आयोग दिल्ली को भेजा है। उनका रिप्लाई भी आ गया कि हमने इसके एक्शन के लिए लिख दिया गया है। और आज के ज़माने में जाति प्रक्रिया हमें नहीं लगता है कि ये एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए प्रिंसिपल को शोभा देता है। उन्होंने जो भी किया गलत किया, इसको हम सहन नहीं करेंगे। इसको हम मामले को आगे लेके जाएंगे और जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। क्या मांग करते हैं? नहीं, जो उचित कार्रवाई बनती है पुलिस इसके लिए गहन जांच करे। जो उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगी। सर, ये लड़की जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है सभी टीचर्स पे कि ऐसे कुछ उसे बोला गया है, उसकी कास्ट पे बोला गया है। सर, वो सब कुछ झूठा बोल रही है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई है, इसलिए वो सब कुछ ऐसा बोल रही है। टीचर तो इतना अच्छे से बिहेव करते हैं हमारे साथ, वही हमारे जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे हमें सब कुछ अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कभी किसी लड़की के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी भी ना, कभी किसी को कुछ गलत बोला। वो तो चाहती है, बस वो चाहती है भी मैं लीडर बनूँ कॉलेज की, वो इसलिए इतना सब कुछ ऐसे कर रही है। और इसमें कोई ऐसा रोल है नहीं जैसा सब कुछ बोले, सब कुछ झूठा है सर। उसके बारे में बात क्या हुई थी उसमें? सर, बात ये वो कह रही है मेरे को लीडर बनाओ। अब लीडर तो सर जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी बनेगा, ऐसे तो कोई बन ही नहीं सकता लीडर। तो सर ने बोला भी ऐसे बेटा बनेगा नहीं लीडर, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी बनाया जाएगा। और सर लीडर के लिए क्षमता होनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं यहाँ पढ़ते हुए। मैंने देखा है कि टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा बिहेवियर करते हैं। वो लड़की सारे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं टीचर्स के, पर वही उन्होंने उन्हें कुछ भी जातिगत कुछ गलत कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है एनएसएस की, तो हमें कहा गया था कि बार मतलब वो था रन वाला था, तो रन करते हुए हम मास्क तो नहीं लगा सकते। तो वो कह रही है मास्क भी लगाने थे, ग्लव्स भी पहनने थे, तो ऐसा कुछ तो उठाया ही नहीं जिसके लिए ग्लव्स भी पहने जाएं। और बाद में हमें सैनिटाइज़र भी दिया गया था और साबुन भी दी गई थी हाथ साफ़ करने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि दिया नहीं गया। वो ऐसे मतलब उसके मैनर्स भी गलत तरीके से, मतलब टीचर से भी उसे बोलने की है ही नहीं, मैनर्स गलत तरीके से बोलती है वो। जो टीचर्स के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सही है? आप सही मानते हैं? नहीं, सब झूठ ही है। वो अपनी तरफ से उसका ईगो हर्ट हुआ है इसलिए वो कह रही है ऐसे। वो चाहती है कि लीडर बना दिया जाए, वो अपनी चलाए, फिर सब उसके सामने बस ऐसे खड़े रहें, टीचर्स भी और बच्चे भी, वो अपनी मर्जी से करे जो भी उसे करना है। बता दें कि छात्रा खुशबू गिल की शिकायत पर एसपी ने डीएसपी को जांच सौंप दी है, लेकिन अभी तक डीएसपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता छात्रा का कहना है कि केवल सवाल उठाने मात्र भर से उसे जाति सूचक गालियां दी गईं, जबकि एनएसएस की छात्राओं और प्रिंसिपल का कहना है कि खुशबू कॉलेज की प्रधान बनने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन कामयाब न होने पर उसने प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।